नारे से और सिंध लड़ाई दे, सिंध लड़ाई दे, वफात वाज़े करे ऐलान, वफात वाज़े करे ऐलान। कराची जा साथियों, नौजवानों, भेनरों, भाइरों, वकील साथियों, सहाफ़ी साथियों, कौमी कारकुनों, मूंखां हींअर सहाफ़ी दोस्त सवाल पुछो त तव्हांखे छो घुरायो अथनि? मूं चयोमांसि त बाबा इहो त हुननि खां पुछूं था वञी अंदरि त छो घुरायो अथनि, पर असीं वकील आहियूं, असांखे कोर्ट मां नोटिस मिलंदो आहे त फलाणी तारीख़ रखियल आहे त असीं को बहानो कोन कंदा आहियूं। केस 60 नंबर ते रखियल हुजे, 8 नंबर ते, 120 ते, कोर्ट में वञी बेंच ते वेही रहंदा आहियूं। नंबर आयो त ठीकु, न आयो चयूं त बोर्ड डिस्चार्ज थी वियो त वरी ॿी तारीख़ जे इंतज़ार में असीं वकील आहियूं, सियासी कारकुन आहियूं, असीं पंहिंजो केस आर्ग्यू करण खां कॾहिं बि कोन भॼंदा आहियूं। पंहिंजे केस जे दलील ॾियण खां उहो भॼंदो जंहिं वटि दलील न हुजनि। सिंध जे 8 करोड़ माण्हुनि जूं दिलियूं ऐं दिमाग़ सदन वतन ऐं क़ौम जे हिफ़ाज़त लाइ दलीलनि सां भरियल आहिनि। जेॾी महिल सॾु कंदो दलीलनि जा अंबार हूंदा। सहाफ़ी दोस्त पुछो, चई तव्हां ते इल्ज़ाम कहिड़ो आहे? मूं चयोमांसि त हिकिड़े माण्हूअ जो को प्लाट आहे, को घर आहे, उहो चवे थो ही घर मुंहिंजो आहे, कुझु कोन थो करे, रुगो चए थो पाड़े वारनि खे ॿुधाए थो त ही जेको 12 नंबर घर आहे न हिन घिटीअ में, उहो कुंड, इहो घर मुंहिंजो आहे। ही रजिस्ट्री, ही खातो, ही सतें फार्म में एंट्री, सिटी सर्वे जी एंट्री, ऐं ही घर प्लाट मूं वरितो बि कोन्हे। इहो मोरूसी प्लाट आहे। मुंहिंजे पड़दादनि जे पड़दादनि जे पड़दादनि जे तड़दादनि जे तड़दादनि खां इहो प्लाट मुंहिंजे ॾाॾनि खे, पीअनि खे, पड़दादनि खे मिलंदो मिलंदो मूं ताईं पुॻो आहे। कावड़ थी था पवनि, तव्हां छो चयो त ही प्लाट असांजो आहे? आउं बीठो आहियां हिन ज़मीन ते, आउं जो चवां त जिते ज़मीन ते बीठो आहियां इहा ज़मीन मुंहिंजी आहे, कावड़ थी था पवनि। आउं चवां थो ही वण मुंहिंजे हिन कैपिटल कराची जा वण, ॿियो कुझु ईअं कोन थो चवां त वधाइनि थो, चवां थो ही वण साओ वण हिन कराची असांजे तख़्तगाह जे गुलिस्तान जोहर में केॾो वणे पियो, चिड़ी था पवनि। पोइ चढ़ंदो हिन आसमान ते जंहिंजे हवाउनि में आउं साह पियो खणा, चिड़ी पवंदो उन फिज़ा ते जंहिं फिज़ा जे हेठां असीं मौजूदु आहियूं, चिड़ी पवंदो उन पाणीअ जे ढुक ते जेको सिंधू दरिया जे ज़रिए असांजे नसुनि में गर्दिश पियो करे। पोइ चढ़ंदो कणिक जे उन दाणे ते जेको दाणो सिंध जे ज़मीन ते पोखिजी सलो बणिजी पोइ उनजो लाबारो थिए थो ऐं उहो छटिजी छणिजी अटे जे सूरत में असांजे जिस्म में, असांजे दिमाग़ ऐं असांजे दिलनि में गर्दिश पियो करे। चऊं त इहा कणिक असांजे वतन जी आहे, इन ते चिड़ी पवंदो। पोइ भले चिड़ो, 1000 दफ़ा चिड़ो, करोड़ दफ़ा चिड़ो। भाई मेरे दोस्तों,
ये तो तस्लीम करेंगे ना कि ये गुलिस्तान जौहर है, इस पे कोई दो राय है। जौहर मोड़ है, दारुल सेहत है, NCCIA की FIA की ऑफिस है। ये ऑफिस कहां है? गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर कहां है? कराची में। कराची कहां है? सिंध में। कराची कहां है? कराची कहां है? कराची कहां है? और ये कराची अलेक्जेंडर द ग्रेट 300-400 कबले मसीह, आज से कोई 2,500-3 हजार साल पहले ये मनोड़ा था और कराकोला था, जिसको कराची कहा जाता है। फिर अदवार आए, राय खानदान की हुकूमत में ये शहर इब्तदाई शक्ल में था। फिर सुमरा डायनेस्टी में बड़ा हुआ, फिर समा दौर में फला फैला, मुगलों के दौर में बढ़ा, कलोड़ों के और तालपुरों के दौर में इकोनॉमिक हब बना। अंग्रेजों ने इसको और तरक्की दी। सैकड़ों साल पहले कराची से कोटरी तक ट्रेन की पटड़ी बिछाई गई। ये फ्रेयर हाल, ये क्यामाड़ी की इमारतें, ये सदर, ये गुरु मंदिर, ये इलाके, ये गार्डन, ये सैकड़ों सालों से कराची की सरजमीन पे अपने पंजे खोड़े हुए ये इमारतें मौजूद हैं। ये कल मैंने अयाज लतीफ अली जो ने नहीं बनाई, ये हमारे आबाओ अजदाद ने बनाई हैं। और सिंध कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। और वुड यू डिनाई दिस that Sindhis and Sindh are the founders and makers of Pakistan? Would you dare to deny that Governor General Muhammad Ali Jinnah was son of Sindh? He was born in Jirka. लोग कहते हैं कराची में पैदा हुआ जिन्ना, तो कराची किसका? वो भी तो हमारा। मगर कराची इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह कोई गुलिस्तान जौहर में पैदा हो तो वो कहता है कि मैं कराची में पैदा हुआ। 3 हट्टी वाले से पूछेंगे ना, अमेरिका, बरतानिया, लंदन, इस्लामाबाद में 3 हट्टी वाले कहाँ पैदा हुए, वो नहीं कहेगा 3 हट्टी पे, वो कहेगा कराची में पैदा हुआ। इसी तरह गाड़ी खाते हैदराबाद वाला कहेगा, गाड़ी खाता नहीं, कहेगा आई वॉज बॉर्न इन हैदराबाद। इसी तरह ठट्टा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठट्टा डिस्ट्रिक्ट पार्ट था कराची का, इसलिए झिरक भी उस वक्त कराची था। और एक घर झिरक में था, दूसरा घर यहाँ पे था। वो मोहम्मद अली जिन्ना जिसने पाकिस्तान को बनाया, वो सिंध का बेटा था। तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान को बनाने वाले कौन है? हम सिंधी हैं। हम सिंधियों ने पाकिस्तान को बनाया है। हम सिंधियों ने करारदाद पेश की। उसके लिए जदोजहद करने वाले नौजवान बच्चे, उस जमाने के रसूल बख्श पलीजो, इब्राहिम जोयो, शेख अयाज, इन गलियों में, कराची की गलियों में पढ़े हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम में पढ़ा है। यहाँ की गलियों में गोविंद माली, कीरत बाबानी, AJ उत्तम, अमर जलील यहाँ कराची में क्रिकेट खेलता था। कयाम पाकिस्तान से पहले कराची में ही GM सैयद ने बैठ के कराची की तरक्की और तरवीज के लिए अपना काम किया। GM सैयद ने करारदाद पाकिस्तान पेश की। हैदर बख्श जतोई ने काम किया। गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी ने काम किया। शेख अब्दुल मजीद सिंधी ने काम किया। उन लोग, आप तो कल कला आए हैं, आप तो फुर्र करके उड़ जाएंगे। आप लोग तो जोगी नम कहेगा मित्र, कल यहाँ कल वहाँ। आपको वीजा मिलने की देर है, वीजा कल मिलेगा, आपकी परसों फ्लाइट होगी। ये अयाज लतीफ पली जो है, जिसके पास उसकी पूरी फैमिली, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे घर के पास मल्टीपल वीजा हैं, अमेरिका के, कनाडा के, बरतानिया के। मेरा कोई बच्चा बैरून मुल्क नहीं पढ़ता।
मेरा कोई खानदान का शख्स कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया में घर लेके नहीं रहता, यहीं पे बैठे हैं। आपके पास वीजा नहीं है इसलिए बैठे हैं, हमारे पास वीजा और मौके हैं तब भी बैठे हैं। फर्क यह है आप इंतजार में हैं कि कब भागें, हम इंतजार करते हैं कि कब न्यूयॉर्क की फ्लाइट 20 घंटे गुजार कर अपने वतन कराची में आके पहुंचे। ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है। हम स्टेक होल्डर हैं, हम ओनर हैं, हम फाउंडर हैं, हम मेकर हैं। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं कि जो पॉलिसी हम बनाएं उसके साथ इख्तिलाफ रखेंगे तो आप मुल्क के हक में नहीं हैं। चलें सोचते हैं, चलें सोच लेते हैं। सपोज करें हम सब आपकी पहले दिन से पॉलिसी पे चल रहे होते, जो पॉलिसी आप बनाते उस पे हम चलते। सपोज करते हैं ऐसे ही करते, जो आप पॉलिसी बनाए वो पॉलिसी चलेगी। अवाम 25 करोड़ की कोई राय नहीं है, आप जो हुक्म करें हम सर्ब सजदा होकर गर्दन नीचे करके कहें जो हुक्म मेरे आका। सपोज करें हम इस तरह करें, तो आपने तो मलिक गुलाम मोहम्मद जैसे जहनी मरीज को गवर्नर जनरल करके बिठा दिया था। आपने तो आपकी कौन सी पॉलिसी पे चले? आपने कहा था कि सूबे बेकार हैं, 1 यूनिट बनाए। कुछ लोगों ने हाँ में हाँ मिलाई, 1 यूनिट बन गया। 2 साल 5 साल 8 साल के बाद में आपने कहा 1 यूनिट गलत था, 1 यूनिट खत्म करते हैं। आपकी पॉलिसी भी तो बताएं कौन सी है। 1 यूनिट जरूरी है, पुराने रेल के डिब्बों में बैठेंगे, लिखा होगा वेस्ट पाकिस्तान रेलवे। आपने इस पूरे खित्ते को वेस्ट पाकिस्तान बनाया बंगालियों की अक्सरियत को छुपाने के लिए। फिर आपने कहा 1 यूनिट खत्म हो गया। आपने कहा अयूब का मार्शल्लाह सही है, फिर आपने कहा मार्शल्लाह सही नहीं है। आपकी कौन सी बात माने मेरे भाई, बता दो। ए माने बी माने सी। 1 यूनिट सही था तो 1 यूनिट रखना चाहिए, 1 यूनिट गलत था तो 1 यूनिट क्यों लगाया? 56 का आइन सही था तो वो बरकरार रहता। 56 का आइन मैंने बनाया था, आपने बनाया था। फिर 56 के आइन को 62 में आपने कहा कि 62 में 56 का आइन गलत था। आपने बाई कैमरल बना दिया उसको, यूनिकैमरल को। एक ऐवान, कौमी असेंबली, फिर आप सेनेट, फिर कौमी असेंबली, पहले वजीर आजम, फिर 62 के आइन में सदारती निजाम। अगर सदारती निजाम था तो वो रखते, फिर 73 के आइन में वजीर आजम। कौन सी बात फॉलो करें? आपने कहा मुजीब को सबक सिखाएंगे। मैं अपनी हथेली से, यया ने कहा हथेली से ज्यादा मशरकी पाकिस्तान के लोगों को पहचानता हूं। फिर आपने कह दिया कि नहीं, यया ने पहले कहा जमीन चाहिए, टिका खान और यया ने लोग नहीं चाहिए, और बाद में आपने कहा मुजीब से बातें करते हैं। आप हमेशा गलत रास्ते पे चलकर, वो उसने कहा है शायद मुनीर न्याजी ने, जरूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। किसी को आखिरी लम्हे किसी दुख से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ, उसको जाकर ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। हमेशा जब पाकिस्तान टूट गया, अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान टूट गया। इतना बड़ा ताकतवर पाकिस्तान था, उसको तोड़ दिया चंद लोगों ने। हमारी मानो, सब गलत है। बंगाली गलत है, सिंधी गलत है, पंजाबी गलत है, पश्तून गलत है, बलोच गलत है, बंगाली सब गलत है। हमारे फिर क्यों किया? बलोचिस्तान में गवर्नमेंट तब्दील कर दी, नैप की। मरी, बिजंजो, मैंगल, बुक्टी, सब लोगों को दीवार से लगा दिया। वली खान को जेल में डाल दिया। गफ्फार खान को कई साल महबूस करके रखा। अब्दुल समद अचकजई के साथ क्या किया? फैज अहमद फैज के साथ क्या किया? मरियो, मैंगलो, बिजंजो, बुक्तियों के साथ क्या किया? अगर ये सही था तो कहें कि सही था। फिर जियाउल लगाया, तालिबान आए, कलाशनिकोव आई, हेरोइन आई। अब कहते हैं जिया का दौर ब्लैक दौर था। अगर सही था तो फिर उसको कंटिन्यू करते। मार्शल लॉ क्यों खत्म किया गुलाम इसाक खान के आखिरी अदवार में?
क्यों गैर जमाती इलेक्शंस करवा के मोहम्मद खान जुनेजो को ले आए? कहते ज़िया-उल-हक का दौर सही है, मार्शल कंटिन्यू करते। असलम बेग साहब ने मार्शल खत्म कर दिया। बताएं ना कौन सी पॉलिसी फॉलो करें, बताएं ना, आप बताएं क्या करें। जमहूरियत पे चले जो आप कहते हैं कि बहुत अच्छी है, या मार्शल पे चले जो आप कहते हैं ज़िया-उल-हक और मुशर्रफ और अयूब और या वो सही है। फिर आप दोहरा निजाम ले आए, फिर वापस कर दिया। तालिबान खुद बने और फिर कहा कि अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान हैं, और आप कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालें। पहले अफगानों को आबाद किया, अब कहते हैं मुल्क भर से अफगान निकालेंगे। पॉलिसी बनाए तो सही, कौन सी पॉलिसी है? मैं अभी यहां तकरीर करता हूं, यहां से बंद करके माइक इस पेड़ पे चढ़ जाऊं, फिर इस पेड़ से उतर कर उस सुजुकी पे चढ़ जाऊं, जहां भी जाऊं वहां पे कहूं इस तरफ मेरी तरफ देखो, जो मैं कह रहा हूं सही है। अभी आपको बता रहा हूं सियासत पे और आइन पे, थोड़ी देर के बाद ये सुजुकी गुजर रही है, ये ट्रक बेचने के लिए ट्रक के बारे में बताना शुरू कर, इस ट्रक के ये फवायद हैं। आप कहेंगे पागल है क्या है, अभी सियासी बात कर रहा था, अभी स्पीकर के फवायद बता रहा है, अभी कह रहा है कि झंडा कौन से कपड़े का सीना चाहिए। भाई कोई एक बात तो करो, मार्शाल्लाह नहीं जमहूरियत, जमहूरियत नहीं मार्शाल्लाह। दोहरा निजाम नहीं, एक निजाम नहीं दोहरा। बीडी इलेक्शन अयूब खान की बीडी बेसिक डेमोक्रेसी नहीं, मुशर्रफ की फला जमहूरियत वो जमहूरियत, नाज़मी निजाम नहीं। रोज ख्वाब आता है आपको नया निजाम बनाते हैं, दूसरे दिन अदालतें आईनी तरमीम 26वीं 27वीं 28वीं, हुदूद ऑर्डिनेंस, औरत की गवाही आधी डबल सिंगल, अकलियतों के वोट मखलूत अलग, अकलियतों के अलग से वोट होंगे, नहीं अकलियतों के जनरल वोट होंगे। एक जो जाता है उसके जाते ही वो पॉलिसी खत्म हो जाती। पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? एक पॉलिसी नहीं बता रहे। चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जो हमारे भाई सूबों के हक में, हम पुरअमन लोग हैं ना, हम सवाल और जवाब देने वाले लोग। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 8 सूबे पंजाब में बनाएंगे, 10 सूबे बलूचिस्तान में, 20 सूबे केपीके में, 50 सूबे सिंध में बना दिए। एक घर के 4 कमरे में 50 लोग रहते हैं, 8 कमरे कर देंगे तो वो खाना कम खाना शुरू करेंगे क्या? 50 लोग 2 कमरों में रखें या 4 कमरों में, खाना कम हो जाएगा क्या? नहाने के लिए पानी कम चाहिए होगा उनको, क्या चीज कम होगी? दाखिला के लिए फीस उनकी 50 लोग होंगे तो कम हो जाएगी। शहर जाना है गाड़ी पे तो किराया 50, 8 कमरे बनने से किराया कम हो जाएगा। गंदुम कमाएगी, चने कमाएंगे, चावल कमाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? इकोनॉमी को अलग रखें। 50 सूबे या 20 सूबे बना दिए, 4 सूबे संभल रहे हैं आप। अरे बोलो भाई, 2-3 सूबों में हमारी रिक्त पे दुश्मन हमलावर है। भारत, इजराइल और आलमी ताकतों की आप आंखों में चुभ रहे हैं। मुख्तलिफ सूबों में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आप जो बलूचिस्तान में या केपीके में या सिंध में या पंजाब में 15-20 सूबे बनाएंगे, अभी तो आप कह सकते हैं कि 4 सूबों में हुकूमत आपकी है। फिर क्या 20 सूबों में ये कहेंगे 7 सूबों में हमारी है, 13 सूबों पे दुश्मन का कब्जा है, वो पॉलिसी वो बनाते हैं। इजाजत देंगे 3 सूबे यहाँ वाले, अपर वाले हमारे, लोअर वाले तुम्हारे, ईस्ट में दुश्मन का कब्जा है, वेस्ट में दुश्मन का कब्जा नहीं है। और हमारे दोस्त एक जस्टिस साहब ने, यूसुफ साहब ने, और हमारे दोस्त जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने एक सवाल उठाया जो मैं उठाता हूं। कल आप कासिमाबाद सूबा बना दें या कराची सूबा बना दें या सिजावल सूबा बना दें, अभी जो सूबे हैं उन सूबों में तमाम ज़बानें और तमाम नुक्ते नजर के लोग MP MNA हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान में। एक जगह आप एक सूबा बनाएं जिसपे दहशतगर्द आके ठप्पे लगाकर एक पार्टी इलेक्ट हो जाए। ये मेरे जस्टिस साहबान ने भी मेरी बात को दोहराया कल। और आप आके कह दे वो सूबा कि हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते, सूबाई असेंबली ऐलान कर दे और अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतें आपके इंतजार में हैं, वो आके कह दे कि सूबाई असेंबली ने करारदाद मंजूर की है और दुश्मन की नेवीज और एयरफोर्स वो आके उनकी मदद के लिए पहुंच जाए कि ये सूबा अब उसकी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ऐलान कर चुके हैं, हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ नहीं रहते। फिर आप क्या करेंगे?
आप टेबल, आपकी यही अक्लमंदी, यही दानिश है, आपकी इसी दानिश पे हमें शक है जो दानिश आपने ढाका में दिखाई दी, इधर हम उधर तुम। ये दानिश थी ना आपकी, मेरी हथेली से करीब है। यह खान ने कहा था ना, इस दानिश का नतीजा है कि वो बांग्लादेश बन गया। ये दानिश है ना आपकी कि मुशर्रफ साहब ने कहा अकबर बुगटी को वहां हिट करूंगा पता नहीं चलेगा। ये दानिश है ना। अकबर बुगटी तो पाकिस्तान के साथ था, हुकूमतों के हिस्सा रहे, गवर्नर रहे, पीसफुल आदमी था। आपने हिट कर दिया। दिमाग में आपके दही जम जाती है, दही जमने के बाद आपने हुक्म दिया हिट करेंगे, हिट करो। अब भुगत रही है 25 करोड़ पाकिस्तानी भुगत रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को। ये अकल, ये दानिश है आपकी, ये समझ है आपकी। इसलिए आपकी समझ एक सवाल है, उस समझ को आप पानी की बात करते हैं। आपने अगर कई दहाइयों तक तरबेला और मंगला का पानी इंसाफ के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो लोग आप पे ट्रस्ट करते ना। आपने चश्मा झेलम लिंक कैनाल और तौसा पंजनद कैनाल न बढ़ाया होता गैर कानूनी तौर पर, जिलानी ने आके लात मार के कैनाल नहीं खुलवाए होते तो लोग ट्रस्ट करते कि ये हमारा मुल्क है। आपको हम क्यों चाहिए? आपको हम इसलिए चाहिए होने चाहिए कि हम आपके हमवतन हैं। हमें तो पंजाबियों से प्यार है, आम पंजाबियों से। प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद, फैज अहमद फैज, ये लोग तो हमारी जिंद जान है। हमें तो पश्तूनों से वली खान का पख्तूनख्वा, महमूद अचकजई का पख्तूनख्वा, अताउल्ला मेंगल का, भुट्टी का, मरियों का, ये तो हमारे जिंद जान है। हम मालिक बलोच को, इन दोस्तों को पसंद करते हैं। हम उर्दू बोलने वाले, हमारा जान है, हमारा रूह है, हमारा साईं है अदीब रिजवी, उसमें हमारी जान, उसके अंदर कुर्बान अदीब रिजवी की कौमी खिदमत पर। सत्तार ईदी हमारा है, पुरअमन लोग सब हमारे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। आपदा परवीन हमारी है क्या? आप सबकी है। आपदा परवीन आप सबकी है, उसकी आवाज आप सबकी है। पूरा पाकिस्तान हम सबका है। उस पाकिस्तान में हमें आप सिर्फ इसलिए साथ चला रहे हैं कि हमारी जमीन चाहिए। वैसे हम आपके भाई नहीं हैं। हमारी जमीन चाहिए इसलिए भाई हैं, हमारा समंदर चाहिए इसलिए भाई हैं, हमारा पेट्रोल चाहिए इसलिए भाई हैं, वैसे भाई नहीं है। हम तो वैसे भी भाई हैं। हमें तो आपसे कुछ नहीं मिलता तब भी आपको भाई समझते हैं। हमें ना आपका समंदर चाहिए, हमारे पास अपना है। हमें ना आपकी जमीनें चाहिए, हमारे पास अपनी है। हमें ना आपके हिस्से का पानी चाहिए, हमारा अपना इंडस रिवर है, फिर भी हम प्यार करते हैं। प्यार तो ये होता है ना, प्यार तो बेलोस होता है, प्यार तो बेलोस होता है। मोहब्बत कुछ देख के नहीं की जाती। तो आप बेलोस प्यार करके तो देखें सिंध के लोगों से। आप उनके बातों को सुने तो सही। आप पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा करना चाह रहे हैं, मैं आपको मशवरे देता हूं। आप ग्वादर से लेकर, कराची से लेकर केटी बंदर तक बड़ा एक कोस्टल इस किस्म की इंडस्ट्रीज लगाएं, इंटरटेनमेंट करें, इस किस्म के लोगों को तफरी मकामात दें, सारी दुनिया के लोग इन्वेस्टर आए। कराची को दहशतगर्दी से, कराची को लिसानियत से, कराची को लाकानूनत से फारग करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आए। ये काम क्यों नहीं करते? आपको गंदम चाहिए, कपास चाहिए, तो गंदम गुजरावाला और फैसलाबाद की भी पाकिस्तान की, और गंदम और कपास अगर उमरकोट में उगे, अगर मिट्टी में उगे, वहां पानी हो, बदीन में पानी हो, ठट्टा सजावल में पानी हो, वहां की गंदम, वहां का गन्ना, वहां की कपास, वहां का अनाज, वो भी तो आप सबका और हम सबका है, साजे का है। तो ये शर्त क्यों है कि वहां उगे यहां न उगे, यहां लोग प्यासे मरे, यहां जमीनें वीरान हो जाए और दूसरी जगह बम्पर क्रॉप उगले जमीन से? क्यों चाहते हैं? क्यों नहीं चाहते? पानी फर्क करता है। पानी जब आता है तो पानी यहाँ पे इस हाइट पे, यहाँ पे इस हाइट पे, कभी किसी मैदान, खुले मैदान में देखा है कि पानी यहाँ पे खड़ा हो, दूसरी जगह यहाँ? पानी लेवल करता है। हवा लेवल करती है। हवा होती है कि इसको लगे मुझे न लगे। मुल्क भी इस तरह होते हैं, मुल्क के हुक्मरान भी इस तरह होते हैं। वो तमाम मुल्क के एक एक बंदे के, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, हमारी कौमी असेंबली के मेंबरान, सेनेट के मेंबरान,
हमारी बहन मरियम, हमारे भाई बिलावल, हमारे केपीके और बलूचिस्तान के वज़ीर आला, हमारी अपोजिशन की पार्टी के बड़े लीडर इमरान खान, हमारी मजहबी पार्टियों के लीडर्स, आप सबके लिए पाकिस्तान के तमाम लोग बराबर होने चाहिए। उसमें ये लिसानियत और इलाकायत तो नहीं होने चाहिए कि ये मेरे जुबान बोलने वाला मेरे इलाके। आप कहें सारा पाकिस्तान हमारा है। आप आगे कहें कि थाने बुला खान और थाने अहमद खान और झुमपीर और जुमशाही की जमीनें आबाद हो, उसके लिए पानी हो। इसके लिए भी आप अपने आप को गर्व महसूस करें और आप तौबा टेक सिंह के लिए भी करें, आप मर्दान और जोब के लिए भी करें। अब तुर्बत की तरक्की और मकान की तरक्की के लिए भी बात करें। फिर है आप हुक्मरान, आप बात करना चाह रहे हैं, मैं आपको देता हूं। आप पाकिस्तान 2050, पाकिस्तान 2050 आप प्रोजेक्ट बनाएं। मैं मशवरा देता हूं, पाकिस्तान 2050 तक कैसा होना चाहिए। आप 100 गिने चुने लोगों को पकड़ के बिठा दे इस्लामाबाद, कराची में कि आप फार्मूला लेके आए, काम करें। बेगर्ज लोग, अच्छे लोग, बेहतर लोग, चारों सूबों से 25-25 लोग लेके बिठा दे, 50-100 लोग, और उनको कहें कि आप 3 महीने में 18वीं तरमीम पर भी तो इसी तरह काम चला था, अच्छा काम हुआ। उनसे आप मशावरत करें, उनको कहें कि भाई आप निकालें कि 2050 और आगे पाकिस्तान कैसे होगा। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। इसके नाम पे जो पैसे आते हैं वो आम लोगों को भिखारी बनाते हैं। उन पैसों से इंडस्ट्री लगनी चाहिए, उन पैसों से सनतें लगनी चाहिए, उन पैसों से एजुकेशन और हेल्थ होना चाहिए। आप इस पे काम करें। आप डेवोल्यूशन लाएं, आप डेवोल्यूशन लाएं। आप लोकल गवर्नमेंट को, हयात लतीफ अली जो मुतालबा कर रहा है कि लोकल गवर्नमेंट को 3rd टियर को ताकत दें, उसके लिए आइन साजी करें। प्रोविंशियल एनएफसी अवार्ड लाएं, प्रोविंशियल एनएफसी कमीशन पीएनसी बनाएं और उसमें शर्त लगाएं कि सूबे के पास जो बजट आएगी उसका इतना इतना हिस्सा हर जिले को मिलेगा ताकि उस जिले में काम हो, उसको आईनी गारंटी दें। इन सब कामों के लिए आप लोगों के साथ मिलकर बैठे ना। आप मैं नाम बता दूं आपको, चंद आप फैसला करें। सिंध से आप हमारे दोस्त चले गए, वफात पा गए, वरना मैं पहले उनका नाम लेता, करामत अली का। सिंध से आप मजहर अब्बास को लें, पहला नाम मैं उर्दू बोलने वाले का नाम ले रहा हूं। सिंध से आप असद उमर को लें, नसीर मेमन को लें, जामी चांडियो को लें, मुश्ताक मीरानी को लें, इनाम शेख को लें, खवातीन को लें, नूरुल शाह को लें, अमर संधू को लें। इन खवातीन और पढ़े लिखे लोगों को बिठाएं, उनसे बात करें। असद उमर पढ़े लिखे कराची के बेटे हैं, मजहर अब्बास पढ़े लिखे कराची के बेटे हैं। आप मुशाहिद हुसैन को लें, कॉम्पिटेंट, पुराना कॉम्पिटेंट बंदा है। आप केपीके से अफरासियात खटक को लें। आप बलूचिस्तान से सनाउल्लाह बलोच जैसे पढ़े लिखे लोग लें, इनको बिठाएं। दीगर नाम आप सोचें, उनको लाएं, उनसे मशावरत करें, उनको कहें कि कोई फार्मूला बनाएं कि 2050 में पाकिस्तान की लोकल गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पाकिस्तान कैसा तरक्की करेगा। मगर पाकिस्तान की तरक्की मशरूत होनी चाहिए उसके सूबों की तरक्की से। पाकिस्तान का गर्दन ऊंची हो और सूबे में लोग भीख मांगते फिरे चौराहों पे, ये कैसी तरक्की हुई। तरक्की नीचे से नजर आनी चाहिए, गली मोहल्लों, गांव और देहातों के घरों से नजर आनी चाहिए। वहां पे देहातों में तरक्की हो तो पाकिस्तान की तरक्की है। ये बातें आपको अच्छी शायद न लगे, आप कहेंगे मैंने फैसला किया, मैं जो आपका गाबा तो गाबी के थी सी। मैंने बछड़ा कहा है, मैंने कहा गाय का बछड़ा तो गाय की बछड़ी कैसे होगी। मैंने जो कह दिया, हजरत दाग जहां बैठ गए, हजरत दाग बैठ गए। ये करेंगे, हर 3 साल के बाद नया फार्मूला लाते हैं, फिर कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मुशर्रफ भी लगा हुआ था, प्रेसिडेंट था ना। मुशर्रफ पहले चीफ एग्जीक्यूटिव था, फिर कहा मैं प्रेसिडेंट बनता हूं।
भाई मुशावरत करें ना, कंसेंसस पैदा करें लोकल गवर्नमेंट पे कि लोकल गवर्नमेंट को। और मैं चाहूंगा कि लोकल गवर्नमेंट में अगर सोरापुट में पश्तून आबादी से कोई नाजिम और काउंसलर इलेक्ट होता है उसको वहां पूरा फंड दें, और अगर नाजिमाबाद से और लाइन एरिया से कोई महाजिर भाई वहां का नाजिम और काउंसलर होता है उसको पूरा फंड दें कि कराची के उर्दू बोलने वाली आबादियों के गलियों में तरक्याती काम हो। आप क्यों नहीं करते ऐसे? आप लोगों को क्यों एक दूसरे से लड़वाते हैं? क्यों पिच करते हैं कि लोग आप दूसरे के लड़ने पे क्यों खुश होते हैं? आपको तो किसी को लड़ते हुए देखकर खुशी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे इश्यूज क्यों छेड़ते हैं जिससे लोग लड़ें और टकराव पैदा हो? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, सिंध के वासियों से, पाकिस्तान के वासियों से, किसी और के लड़वाने पर मत लड़ें। पाकिस्तान ने इस वक्त एक आलमी मकाम हासिल किया है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को बहुत बड़ी इज्जत और वकार हासिल हुआ है। अभी ये सऊदी और तुर्की और पाकिस्तान का इत्तेहाद एक बड़ा पेश खेमा है तरक्की का और इत्तेहाद का और मोहब्बत का। उन हालात में आप पहले से ही कश्मीर में अमन अमान खराब है, बलूचिस्तान में अमन अमान खराब है, KPK पे अमन अमान खराब है, और मजीद किसने मशवरा दिया है कि आप सिंध में भी अमन अमान खराब करवाएं? आप लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि सिंध में गिरफ्तार शुदा तमाम लोगों को फिलफूर आजाद किया जाए, तमाम सियासी कारकुनान आजाद किए जाए, और मैं मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान में गिरफ्तार तमाम सियासी कारकुनान को आजाद किया जाए। दोस्तों, ये हैविंग सेड दिस, आई वुड लाइक टू रीइटरेट, रीअफर्म एंड रीस्टेट, दुनिया में मुमालिक में सूबे बनते हैं, यहां सूबों ने मुल्क बनाया है। पाकिस्तान 1947 में सिंध ने बनाया, फिर पंजाब और KP के साथ हुआ और आखिर में बलूचिस्तान साथ हुआ। हम फाउंडर हैं। आप आए दिन देखते हैं ना टीवी पे, कितना दुख होता है आपको जब आप टीवी पे देखते हैं एक बूढ़ी माँ या बूढ़ा बाप होता है जो कहता है मुझे नाखल्फ औलाद ने घर से उठा के बाहर फेंक दिया है। देखते हैं ना कितनी तकलीफ होती है। बूढ़ी माँ चारपाई पे फुटपाथ पे बैठी है और बच्चों ने घर से निकाल दिया है। कि कराची में एक प्रोफेसर थे, यहाँ पता नहीं कौन से प्रोफेसर जखरानी, उनकी किसी अहलिया की या किसी की लाश मिली थी कई दिनों के बाद फ्लैट से। क्लिफ्टन से एक अदाकारा की लाश मिली थी जो घर में बंद थी। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान के माँ बाप ये सूबे हैं, इन सूबों ने पाकिस्तान को बनाया है। आप ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं कि इन सूबों के लोग कहें कि हमने जो मुल्क बनाया उस मुल्क में हमारी सरजमीन, हमारा पानी हमसे छीन लिया गया? ऐसा मत करें। दुनिया इसको पसंद नहीं करेगी। सिंध तो पसंद वैसे ही नहीं करेगा, पख्तूनख्वा वैसे ही नहीं करेगा, बलोच और पंजाबी और सराइकी और उर्दू बोलने वाले तो वैसे ही नहीं करेंगे। दुनिया पसंद नहीं करेगी कि जो आपका वतन है उसके फाउंडर्स को, उसकी प्लंथ डालने वाले को आप इस तरह दीवार से लगाएं। मैं वादे कर रहा हूं कि सिंध एक है और सिंध एक रहेगा। क्यों रहेगा कि वो मेन कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, मेन फाउंडर है। सिंध ने, कल आप क्या कहेंगे? कल आप 5 सूबे बना दें खुदा न खासा सूबों के, तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की करारदाद कौन लाया था? ईस्ट सिंध लाया था, नॉर्थ सिंध लाया था, वेस्ट सिंध लाया था, कराची सिंध लाया था, खैरपुर सिंध लाया था, बदी कौन लाया था? जो हम पुरानी जो सबील बनी होती है उसका भी नाम महफूज रखते हैं। ये सबील मौलाना फला ने 1960 में बनाई थी, ये फ्रेयर हाल फला ने बनाया था। फाउंडर गुम कर देंगे। फाउंडर, दादा का नाम FRC मांगते हैं आपसे, वीजा के लिए FRC मांगते हैं। बाप का नाम बताओ, बाप का नाम FRC से गुम कर देंगे। FRC से बाप का नाम ही नहीं होगा। क्या करना चाहते हैं? या FRC में लिखवाएंगे बाप नंबर 1, बाप नंबर 2, बाप नंबर 1 धनी बख्श, बाप नंबर 2 नबी बख्श, बाप नंबर 3 अब्दुल वहीद, बाप नंबर 4 शुएब अहमद, बाप नंबर 5 जाहिद अली।
हर दफे बच्चा डीएनए का सर्टिफिकेट ले, इसमें बाप 4 के बेटे हो या बेटे बाप 3 के हो। लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम लेबोरेटरी बिकॉज आई विल हैव टू प्रोड्यूस दी डीएनए सर्टिफिकेट। बाप 4 नहीं, माफ कीजिएगा, मैंने बाप 4 किया था, बाप नंबर 3 है। फाउंडर है सिंध पाकिस्तान का, उसको 1 2 3 4 5 मत करें। फाउंडर है और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम नहीं चाहेंगे पाकिस्तान, हमें ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान भी पसंद नहीं था, हमें एक पाकिस्तान पसंद था जिसको आपने तोड़ दिया। हमें मशरकी और मगरबी पाकिस्तान पसंद नहीं था, हमें एक यूनाइटेड पाकिस्तान पसंद था। आपकी सरहदों पे खतरे मंडला रहे हैं और आप चले नए एडवेंचरिज्म और नई मोहमजोई के लिए मत करें। 25 करोड़ लोगों को मैं आपसे मौदबाना समझदारी के लिए गुजारिश कर रहा हूं, समझदार बने, नई एडवेंचरिज्म न करें। एडवेंचरिज्म किया था ना अफगानिस्तान में, अच्छे तालिबान बुरे तालिबान, किया था ना। एक जमात बनाई थी ना लाहौर में जो कहती थी सर तन से जुदा, फिर उसको खुद बेल लगाना पड़ा आपको, आपने बनाई थी ना तंजीम, आपने बनाई थी, फिर वो गले पड़ गई सर तन से जुदा, जो देखे इख्तिलाफ हो सर तन से जुदा, फिर आपको बेल लगाना पड़ा। मॉडल टाउन में उससे पहले ऑपरेशन करना पड़ा, लाल मस्जिद पे करना पड़ा। लाल मस्जिद वाले लोग किसने बनाए थे? आपने बनाए थे। यहाँ एमक्यूएम किसने बनाई थी? आपने बनाई थी। फिर एमक्यूएम से एमक्यूएम हकीकी किसने बनवाई? आपने। फिर पीएसपी किसने बनाई? आपने। फिर सबको जोड़ा किसने? आपने। ऐसे तजुर्बे क्यों करते हैं? एक बड़ा सा देगचा सालन का निकाला हुआ है, उसमें से आधा सालन निकाल के छोटी देगची में डालते हैं, फिर 15 मिनट के बाद छोटी देगची से निकाल के फिर बड़ी देगची में डालते हैं। क्या कर रहे हैं? अकल है, फहम है, समझ है? नहीं है। क्यों कर रहे हैं? आपने बनाई थी पीपल्स पार्टी, मौलाना कौसर नियाजी वाली भी तजुर्बे किए थे, आपने पार्टियां बनवाई। आपने मुस्लिम लीग नून में से चौधरी शुजात वाली पार्टी बनवाई थी, फिर चौधरी शुजात और परवेज इलाही को जेल में डाल दिया। परवेज इलाही को वजीर-ए-आज़म बनाया, फिर परवेज इलाही को जेल में डाल दिया। शेख रशीद की पीठ थपा के उसको मैदान में उतरा, वो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको उड़ा दूंगा, मैं इसको देख ले तो आके दिखा फुला का। अब शेख रशीद बेचारा पड़ा हुआ है, सब्जी वाले के पास जाता है और सब्जी वाले को कहता है आधा पाव भिंडी दे दो। ये कराची में शख्स बनाया, वो कहता था 1 2 3 मजमू में पिन ड्रॉप साइलेंस। उसको इतना सर पे चढ़ाया, उसने आके पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए, ARY के ऑफिस पे धावा डोल डाला। अब वो ARY फिर जिसके लिए पाकिस्तान के सिंध के लोग खड़े हुए कि ARY के ऑफिस में हमला ना हो, वो ARY सारा दिन सिंधियों को निशाना बनाया। अदा करो वाला रज़ाक साहब है, ओ रज़ाक साहब करो वारो भाई मेमण सब असां सिंध जो हिस्सो है न, तू कहिड़े खफ़े के वञी लॻो ई? तुंहिंजी पुठी ठपरे छॾी, तू शुरू थियो वञी गाओ थी, कुछ अकल करो। तुम सिंध के पाकिस्तान के बेटे हो, नफरत क्यों फैला रहे हो ARY के प्लेटफॉर्म से? बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। पाकिस्तान को जोड़ के रखो, सूबे के जोड़ के रखो, सिंध को अपने वसाइल दो, सिंध को अपने हिस्से का पानी दो, सिंध की मेरिट बहाल करो। सिंध के बच्चों से पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए नौकरियों का हक छीन लिया है। सिंध में मेरिट, सिंध के बच्चे तड़प रहे हैं डिग्रियां हाथों में लेकर। सिंध में पढ़ाई और तालीम और डिग्री और मेरिट को बहाल करें। पाकिस्तान को जो आलमी इज्जत हैसियत हासिल हुई है, उसको ट्रांसलेट करके नीचे लोगों तक लाए। लोगों को इतना खुश करें, लोगों को इतना खुश करें कि लोग कहें हमारे हुक्मरानों की शानदार पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान के लोगों में खुशी की लहर आ गई है। ये पेट्रोल की कीमतों की वजह से तड़पते हुए लोग, ये पानी की बूंद को तड़पते हुए कराची के लोग, ये डंपर माफिया के हाथों तबाह होने वाले कराची के लोग, ये गली गली नुक्कड़ पानी की 2 बूंद के लिए टैंकर का इंतजार करने वाले कराची के लोग, ये मेरिट के लिए बेकरार कराची के लोग, रोजगार के लिए और महंगाई के मारे हुए कराची के लोग, उनको याद रखना चाहिए कि 1988 से लेकर आज तक हुकूमत उन लोगों ने की जो नस्ल परस्ती और तासुब परस्ती लाते थे। वो कहते थे कभी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, कभी महाजिर कौमी मूवमेंट। उन्होंने आपको नारों के जरिए इस्तेमाल करके खुद
100 पति से अरबपति, 1 पति से खरबपति बन गए, बैरून मुल्क बंगले ले लिए और कराची को अभी तक यूं आगे कहते हैं तोड़ दूंगा, कर दूंगा, यूं कर दूंगा, मगर उनको नोटिस इशू नहीं होता। वाह 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 वाह, सही है। जो दिल्ली से मिलिटेंसी की तरबियत लेके कराची में दहशतगर्दी फैलाने आए, उनको एनसीसीआई नोटिस नहीं इशू करता। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था ना खालिद मकबूल साहब के लिए, मैंने तो नहीं कहा, एक ही पार्टी के एक शख्स खालिद मकबूल के लिए मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि खालिद मकबूल साहब दिल्ली से राह से ट्रेनिंग लेके आए और वो कह रहे हैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा। आप उनके साथ बैठे हैं, उनको नोटिस भी नहीं मिलता, उनसे पूछगिछ भी नहीं होती। कराची में मेजर कलीम को किसने शहीद किया था, किसने मारा था? वो लोग दनदनाते फिर रहे हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में लोगों को जलाया, जिन्होंने सुन्नी तहरीक के जलसे में बम ब्लास्ट किया, जिन्होंने 12 मई और 9 मई को और 12 मई को और 22 मई को यहाँ लोगों को दीवारों से लगाकर 12 मई को ब्रिजेस के ऊपर से बैठकर पहलवान गोठों में लोगों को शहीद किया, जिन्होंने 22 मई को नैते लोगों पे गोलियां चलाई, वो बैठे हैं इक़्तिदार में, वो वजीर हैं, वो सेनेटर हैं। और अयाज लतीफ अली जो सहेज खल अकेलो भी हला, अभी छोले और नान खा के आया हूँ, चपाती, वो अयाज लतीफ अली जो जिसके साथ ना गार्ड है, कोई राइफल बरदार है, कोई नहीं है, कोई 50 लोग धिक्या देने वाले नहीं है, उसको नोटिस दे के बुलाते हैं कि आ जाओ, हम तो आ गए। जो दहशतगर्दों के बाप हैं, उनको जो बम फाड़ते हैं, जो लोगों को ज़िबा करते हैं, जो वकीलों को जिंदा जलाते हैं, जो फैक्ट्रियों में बंद मजदूरों को जलाते हैं, जो अपने मुखालिफों को कत्ल करते हैं, कितने पीएसपी के और हकीकी के लोग एमक्यूएम ने मारे और कितने एमक्यूएम के लोग खुद कारकुनान दूसरी उर्दू बोलने वाली तंजीमों के हाथों शहीद हुए हैं। जमात इस्लामी के कारकुनान को किसने शहीद किया कराची? JUI के और नवाज लीग के किसने शहीद किया? चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के कराची आमद पर बैन किसने लगाया? GOARY एक्सप्रेस पे आके तो दिखाओ, तुम्हारी बोरी तैयार है नसीरुल्लाह बाबर, जनरल रिटायर्ड नसीरुल्लाह बाबर को, आओ तुम्हारी बोरी तैयार है। कल भेड़िया सर पे दुपट्टा डाल के आके बैठ जाए तो कब भेड़िया नहीं रहेगा। अगर दुम्बे और भेड़े खुश हो जाएं कि भेड़िया अब शरीफ हो गया है, तो क्या भेड़िया शरीफ हो गया है? भेड़िया इंतजार में है कि भेड़े आंख झपके और भेड़िया हमले आवर हो। ये दहशतगर्द भेड़िए हैं, ये भेड़ों को खाने के इंतजार में बैठे हैं। आप इन भेड़ियों को ताकत दे रहे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, आप इनको सूबा बनाने के देने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आप ये रास्ता पेव करते हैं कि ये सूबा आगे चलकर बनाए, रॉ की और इंडिया की और आलमी ताकतों की एक कैंप और एक कॉलोनी बनाए और उनकी जमीन बनाए और उनकी कॉलोनी बनाकर पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करें। वो इंतजार में बैठे हैं, जैसे ही उनको सूबा मिले खुदा न खास्ता वो करारदाद लेके पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान करेंगे और गैर मुल्की नेवी को बुला के यहाँ बिठा देंगे। फिर आप लड़ते फिरिएगा उनसे। मत करें गलती, बाज आ जाएं। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन आवाज उठाते रहे। हम न हथियार चलाएंगे, न धमकी देंगे, न कत्लो गारत का हिस्सा बने, कभी बने ही नहीं, कभी बने ही नहीं। रसूल बख्श पलीजो और फाजिल राव और हैदर बख्श जतोई और GM सैयद और सूर्य बादशाह से लेकर हम लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं। सूर्य बादशाह ने अपनी जान दे दी, तो हम पुरअमन लोग हैं। हाँ, जब दुश्मन हो सामने, आप हमारे हमवतन है इसलिए पुरअमन। अगर दुश्मन होता तो फिर ये लोग जो पुरअमन हैं, ये दूल्हे दरिया खान भी होते हैं, होश मोहम्मद शीदी भी होते हैं, दो सुमरो भी होते हैं। आए हम उनके लिए काम करें, मुआशी तौर पर ताकतवर पाकिस्तान के लिए काम करें, एक ताकतवर मजबूत और मुत्तहद सिंध के लिए काम करें, एक मुत्तहद और मजबूत
पंजाब एक ताकतवर और वायबल और इकोनॉमिक हवाले से मजबूत बलूचिस्तान और केपी के लिए काम करें, पाकिस्तान की गर्दन ऊंची करें जमाने में, पाकिस्तान के लोगों को जोड़ें, पाकिस्तान के लोगों के साथ की हुई नाइंसाफियत को अजाला करें और आप देखेंगे 5-10 साल में आपकी गर्दन जमाने भर में ऊंची होगी। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपके वकार का एहतराम करेंगे, लोग समझेंगे हाँ ये मुल्क जो इक्तिसादी बहरान में था इसने अपने अंदर की सफेद दुरुस्त की और उसने गर्दन ऊंची कर ली। मैं सिंध असेंबली से मुतालबा कर रहा हूं कि फौरन करारदाद मंजूर करें डिवीजन ऑफ सिंध की कंस्पिरेसीज के खिलाफ और इसको क्रिमिनल ऑफेंस करार दें। और मैं वजाहत कर दूं, अयाज लतीफ अली जो ये वजाहत करना जरूरी समझता है कि जब पाकिस्तान की बात होगी, जब सिंध की बात होगी, जब सिंधु दरिया की बात होगी, फिर हम अलग नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं। सिंध में बसने वाले नवाज लीग के कारकुनान हों, पीटीआई क्यों, फंक्शनल लीग क्यों, जमात इस्लामी क्यों, जेयूआई क्यों, या पीपल्स पार्टी का कोई एमएनए एमपी या बिलावल हो या मुराद शाह हो या कोई भी हो, अगर वो सिंध की यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए आवाज बुलंद करेगा हम उसको वेलकम कहेंगे, उसको शाबाश देंगे, उसे कहेंगे आए हमारी सिफों में चलें, मगर वो पहले साबित करें, वो साबित करें कि वो सिंध के साथ खड़े हैं, वो साबित करें, सिंध असेंबली के मेंबरान साबित करें कि सिंध के साथ खड़ा होना यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खड़ा होना, पाकिस्तान के अमन के साथ खड़ा होना। इसलिए ये बात मैं आखिर में आपसे ये कह के इजाजत ले रहा हूं कि मुझे उम्मीद है आप सिंध की इंटीग्रिटी के लिए, सिंध की मजबूती के लिए, सिंध को मुत्तहद रखने के लिए तमाम ज़बानें बोलने वाले, हमारे उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं, जिगर का हिस्सा हैं, पश्तो और पंजाबी मुस्तकिल आबादी सिंध की, वो सब सिंध के बेटे हैं, पंजाबियों, पश्तूनों, सराइकियों, गिलगितियों, कश्मीरियों, उर्दू बोलने वाले हों, जो कराची की मुस्तकिल आबादी है, जो डिकेड से यहाँ आबाद है, जो सिंध के दर्द को अपना समझते हैं, सिंध के वसाइल को अपना समझते हैं, वो हमारा हिस्सा है, वो सिंध के बेटे और बेटियां हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने वतन और अपने कौम के लिए एक नारा लगाएं, नारे 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 सिंध, नारे 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 सिंध, नारे 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 सिंध, सिंध जिए, सिंध का पानी जिए, सिंध के और पाकिस्तान के दरिया जिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ मजलूम लोग। शुक्रिया।